वंदे मातरम तो कांग्रेस का है, तो कांग्रेस का है, इनका लेना देना क्या है। आरएसएस ने तो अपना अलग गीत बनाया है, वंदे मातरम तो कभी गाया ही नहीं, तो आज किस प्रकार से ये लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं। तो लास्ट ईयर जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे प्रवासियों से, वो पूरे कर दिए क्या? सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ। जो वादा 15-15 दिन में पूरा करने का कहा था, वो आज तक तो पूरा हुआ नहीं है। 2 साल तो देखो जी, राजस्थान की जनता ने जैसे निकाले हैं, राजस्थान की जनता ही जानती है। देखिए, वंदे मातरम जो है, जिसकी आज हमें 150 वर्ष हो गए जिसको गीत को रचे हुए, और वंदे मातरम एक प्रकार से आज़ादी का गीत था। जो क्रांतिकारी थे, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इस गीत को गाते थे। और कांग्रेस के अधिवेशन में 1896 में इसको पहली बार गाया गया था, और लगातार इस गीत को गाते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और जब वंदे मातरम गाते थे तो अंग्रेज उन लोगों को बंद भी करते थे, उनको अरेस्ट करते थे। तो एक डर रहता था कि वंदे मातरम गाने वालों को अंग्रेज बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आज़ादी के दीवाने वंदे मातरम को गाते रहे। और कांग्रेस ने इस गीत को अपनाया, और हमेशा उस समय से लेकर आज भी हमारी कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उसमें वंदे मातरम और जनगण मन दोनों, एक शुरुआत में एक लास्ट में, आज भी गाए जाते हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी स्थापना 1925 में हुई आरएसएस की, आरएसएस ने वंदे मातरम क्यों नहीं गाया? आरएसएस ने तो अपना अलग गीत बनाया है, वंदे मातरम तो कभी गाया ही नहीं। तो आज किस प्रकार से ये लोग इस पे राजनीति करना चाहते हैं। वंदे मातरम हमारा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। हमारे आज़ादी के जो दीवाने हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी शान है। तो वंदे मातरम तो कांग्रेस का है, इनका लेना देना क्या है। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही 2 साल सरकार के होने वाले हैं। ये बड़ी उपलब्धि बीजेपी अपना। देखिए, जो प्रवासी दिवस मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना चाहिए। हमारे जो राजस्थान के प्रवासी हैं, जिन्होंने देश दुनिया में जाकर हमारे राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है, अपना घर बार छोड़ के गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि को लोग नहीं भूले हैं। मैं अभी यूएस से गया, मैं बहुत लोगों से मिला था जिनको राजस्थान से बहुत प्यार है, राजस्थान में कुछ करना भी चाहते हैं। लेकिन यही प्रवासी दिवस इन्होंने लास्ट ईयर भी मनाया था। तो लास्ट ईयर जो घोषणाएं की थी, जो वादे किए थे प्रवासियों से, वो पूरे कर दिए क्या? सबसे पहले तो यही पूछना चाहता हूँ। जो वादा 15-15 दिन में पूरा करने का कहा था, वो आज तक तो पूरा हुआ नहीं है। अब सिर्फ इसको एक इवेंट बनाना, पॉलिटिकल इवेंट के रूप में इसका प्रसार करना और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए सब कर रहे हैं। हकीकत कुछ नहीं है। ये बताएं कि प्रवासियों के लिए इन्होंने कौन सी स्कीम बनाई है, कौन सी सिंगल विंडो तो हमने पहले ही बना दी थी। इन्होंने कौन सा अलग से क्या किया है प्रवासियों के लिए जो हमने नहीं किया और वो ये कर रहे हो, ये बताएं। 2 साल भी होने वाले हैं और 15 दिन तक 2 साल तो देखो जी, राजस्थान की जनता ने जैसे निकाले हैं, राजस्थान की जनता ही जानती है। और अभी तो चुनाव आज नहीं है, नहीं इनको बता देते 2 साल के इनका कार्यकाल कैसा है। तो मौका तो अब 5 साल में ही आएगा, तो 3 साल बाद जब चुनाव होगा तब इनको हकीकत पता चल जाएगी। और अब की भी जो हकीकत है, खुद जो है भजनलाल जी ने कहा था कि अंता चुनाव जो है वो हमारे कामों पे मोहर लगाएगा। हमारे सरकार का जो है ये एक प्रकार से सेमीफाइनल है कि इसमें किस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है। तो जनता ने बता ही दिया, अंतर कोई 100-150 वोट से रह गए नहीं भाई साहब, तीसरे नंबर पे आते हैं लोग। तो ये स्थिति इनकी है, इस सरकार की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, 2 साल कोई ध्यान नहीं दिया है किसी भी प्रकार का। और जैसे ये लोग जिन बातों के साथ 2 साल पे आएंगे ना, उसी बातों के साथ मैं भी इन 2 साल में इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एक नवजोत कौर सिद्धू ने बयान दिया है कि 500 करोड़ रुपए देते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं कांग्रेस। उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का कि मेरे से तो किसी ने मांगे नहीं है। तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं, मैं समझता हूँ ये ऐसी अफवाहें, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसको लेकर काफ़ी बयानबाजी करती है। बीजेपी का तो काम ही यही है। बीजेपी के पास खुद का कोई एजेंडा है क्या? दिन भर बस यही करते रहो, कौन क्या कह रहा है खुद ही कहलवा दो और खुद ही फिर उस बातों को उठाने लग जाओ और पता नहीं क्या क्या। बीजेपी कोई सीरियस नहीं लेता आजकल।